हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत और वेलकम टू वीके स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो वीडियो स्टार्ट हो रही है, थर्ड वाला टॉपिक होगा जिसमें हमने राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो स्टार्ट करी थी। पहली वाली वीडियो मैंने बताया था फिजिकल फीचर ऑफ राजस्थान। सेकेंड वीडियो मैंने बताया था कि रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसके मैंने पहला जो पार्ट बताया था उसके अंदर मैंने ये बताया था इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट रिवर्स क्या क्या होती है, कितनी तरह की होती है, कहाँ कहाँ से निकलती, ओरिजिन क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स या कुछ चीज़ें बताई थी। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जैसे हमने प्रीवियसली इंटर स्टेट वाला और इंट्रा स्टेट रिवर्स का कंप्लीट कर दिया था, तो इस वाली जो वीडियो में हम रिवर्स फ्लोइंग टूवर्ड्स अरेबियन सी का कंप्लीट करेंगे। कितनी रिवर्स इसके अंदर आती है वो करेंगे कंप्लीट, और इसके बाद में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो वेलकम टू माय चैनल। तो फिर शुरू करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले ये जरूर कह देता हूँ, अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। देखो, सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा मेरे को हेल्प मिलेगी। और ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये सारे एग्ज़ाम्स के अंदर काम किया राजस्थान के पर्टिकुलर, जैसे RAS मान सकते हो आप जियोग्राफी मतलब संगणक मान सकते हो, जूनियर असिस्टेंट मान सकते हैं, जो भी राजस्थान से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स है उस सब के अंदर इसका बहुत ज़्यादा काम आएगा। और ये वाली जो वीडियोस के जो मैंने सीरीज़ बनाई है ये कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश मीडियम वालों को क्योंकि राजस्थान इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज कंटेंट मिलता नहीं, मिल जाता है तो वो समझ में नहीं आता। तो मैंने यहाँ पर पूरा इंग्लिश में कंटेंट दिया है और समझाया इंग्लिश, मतलब दोनों के अंदर बाई लैंग्वेज समझाया। हिंदी मीडियम वाला भी समझ सकता है, इंग्लिश मीडियम वाला भी समझ सकता है। हाँ, बट रिटर्न मैंने पूरा इंग्लिश में दिया है। तो जैसा ऐसा मैं बताता हूँ वैसा ऐसा अपने नोट्स में लिख दीजिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो देखो हेडिंग क्या है, रिवर्स फ्लोइंग टूवर्ड्स अरेबियन सी। मीन्स जैसे हमने जो राजस्थान का जो मैप पढ़ा था, ये मैप ऐसे बना रहा हूँ। तो हमने क्या बोला था, यहाँ से अरावली निकलती है, और एक तो हमने बताया था इंटरनल जो अंदर ही अंदर रिवर्स खत्म हो जाती है, एक होती रिवर जो अरेबियन सी में जाती है, मतलब यहीं पे अरावली रेंज से निकल के यहाँ पर अरेबियन सी में जाती है। और जो तीसरा वाला जो था होगा टॉपिक, उसके अंदर ऐसा है कि यहीं से अरावली रेंज से या नीचे MP से गुजरात से निकल के वो आगे जाके यमुना में ऐड होके ये, और यमुना गंगा में ऐड होती है, और गंगा कहाँ पर जाती है, बे ऑफ बंगाल में। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट तो यही है। सो देखो मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पर, दोज रिवर विच फ्लोज टूवर्ड्स अरेबियन सी मोस्ट ऑफ देम ओरिजिनेट फ्रॉम द अरावली रेंज। ज़्यादातर अरावली रेंज से ओरिजिनेट होती है। और अगर एग्जाम्पल्स की बात करूं तो जोजाड़ी, लूनी, मिठाड़ी, सुखड़ी, जवाई, सागी, साबरमती, ये कुछ रिवर्स है जिसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे, कहाँ इनका ओरिजिन है, कहाँ इनका एंड है, ठीक है। तो पहली स्लाइड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहली स्लाइड में मैंने कितनी रिवर्स का लिखा है, ये मैप नंबर 5 है। दिस इज जोजाड़ी, जवाई, सागी, साबरमती, मिठाड़ी, सुखड़ी, लूनी। तो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है ये आपको एक रिवर के बारे में ही बताएगा, बट उस रिवर में क्या क्या ट्रिब्यूटरीज है, मतलब जो सहायक नदियाँ जो उसके साथ में अटैच हो जाती है उसके बारे में भी बताएंगे। तो मेन जो रिवर हम अरेबियन सी में जाने वाली है उसका राजस्थान में उसका नाम लूनी रिवर है। और अगर मैप में भी इंडिया में भी अगर लेवल में बात करें तो हम राजस्थान का मतलब लूनी रिवर मतलब हम समझते हैं राजस्थान मीन्स लूनी रिवर। तो लूनी रिवर हम इसके अंदर पढ़ेंगे, और लूनी रिवर की कितनी सारी इसमें ट्रिब्यूटरीज है यहाँ पर मैंने लिखी है। तो पहले क्या करता हूँ मैं, एक रफ मतलब ब्लू शेड के अंदर इसमें मैं नदी का फ्लो बता देता हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि नदी का अगर फ्लो पता चल जाएगा तो हमको एक तरह से ऊपर तरीके से आइडिया हो जाएगा। अब ये जो मैंने मैप बनाया राजस्थान का, यहाँ कंप्लीट मैप नहीं बनाया है, उतना ही मैप बनाया जितना हमको पढ़ना है। माइंड में एकदम याद रखिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, क्योंकि ये तो रटना है, मतलब एक तरह से माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि मुझे पता है ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट में ब्लैंक पेपर पे दे दूंगा तो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ दिख रहा है ये जोधपुर है, दिस इज नागौर, दिस इज पाली, यहाँ है बाड़मेर, ये है जालोर, ये अपने क्या है सिरोही, ये अपने राजसमंद, ये उदयपुर, ठीक है, ये जयपुर, अजमेर, हम सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ स्टार्टिंग करते हैं। तो देखो लूनी रिवर की जब हम बात करते हैं, जो लूनी रिवर होती है ना वो अजमेर में निकलती है।
अजमेर में पर्टिकुलर जगह पुष्कर, ठीक है। तो जो लूनी रिवर होती है पुष्कर हिल से अजमेर के अंदर ना वहाँ से निकलती है, वो जाती है नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, और वहाँ से होके ये रण ऑफ कच्छ से होके अरेबियन सी में एग्जिट करती है, ठीक है। तो अब मैं जैसे लूनी रिवर का बनाता हूँ, तो अजमेर कहाँ पर ढूंढते हैं, अजमेर ये है अजमेर, तो यहाँ अजमेर में यहाँ से पुष्कर हिल से निकलती है और ये जाती है यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ से ये चलती रहती है और ये बाड़मेर के होके घूम के यहाँ से बॉर्डर बना के यहाँ से बाहर निकल जाती है। तो ये लूनी रिवर का मैंने पाथ बताया। दिस इज कंप्लीटली अ लूनी रिवर। अब इसकी जो सहायक मीन्स ट्रिब्यूटरी जो रिवर्स होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली ट्रिब्यूटरी रिवर के बारे में बात करेंगे जोजाड़ी जो रिवर है वो रिवर नागौर में निकलती है। नागौर कहाँ पर है, दिस इज, और वो जाके इसके साथ अटैच हो जाती है। तो ये निकलती है जस्ट यहाँ से और ये जाके यहाँ पर अटैच हो जाती है, ठीक है। इन सब का मैं भी मतलब मार्किंग करूँगा, अभी बस ऊपर ऊपर तरीके से मैपिंग समझते हैं। फिर इसी के साथ में जिस जगह पे जोजाड़ी मिलती है उस जगह पे एक और रिवर मिलती है, उसका नाम है मिठाड़ी। और जो मिठाड़ी रिवर होती है वो पाली में ही निकलती है, जो मतलब बॉन्ड पाली में होती है और वो जाके लूनी से मिल जाती है, दिस इज मिठाड़ी। फिर मिठाड़ी के बाद में आते हैं, एक आती है सुखड़ी नदी, वो भी पाली में ओरिजिनेट होती है, देसूरी के अंदर पर्टिकुलर जगह, और वो हमारे बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लूनी मिल जाती है। तो यहाँ से ये निकलती पाली के अंदर और यहाँ से आके यहाँ पर जाती है, ठीक है। एक और रिवर है जिसका नाम है जवाई। अब जवाई रिवर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, तो जवाई जो रिवर है ना ये भी पाली के अंदर निकलती, पाली के अंदर बाली तहसील है, वहाँ से उसका ओरिजिन होता है और वहाँ से जब निकलती है तो वो भी जाके सीधा लूनी में अटैच हो जाती है। और एक और लास्ट है जो है सागी, जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो सागी रिवर है ना ये सागी रिवर जालोर में ही निकलती है, या कभी कभार उदयपुर भी लिखा, उदयपुर नहीं, हाँ ये जालोर में निकलती है जसवंतपुरा हिल्स के अंदर, और ये भी जाके उससे मिल जाती है, ठीक है। अब ये हमारे पास कितनी रिवर होगी, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल होगी हमारे पास 7 रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7, और हमने 7 ही लिखा है, ठीक है। और अगर होगा तो देखी जाएगी। और एक साबरमती रिवर है, साबरमती जो रिवर है वो निकलती है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में और वो गुजरात जाती है। तो साबरमती के लिए मैं अलग से बना देता हूँ, ये उदयपुर है और यहाँ से होके ये निकली, ठीक है। तो अब करते हैं इनकी मार्किंग। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देखो ऐसा एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देगा आपको यूट्यूब में जिस टाइप का मैं दे रहा हूँ। तो लूनी रिवर का मैं बताऊंगा, तो दिस इज लूनी रिवर, ठीक है। अब लूनी रिवर ये होगी, तो पहले इसी की बात करेंगे हम कंप्लीट। अब लूनी रिवर क्यों इंपॉर्टेंस है, इतनी अच्छी क्यों है, तो पहले तो मैं देख देता हूँ यहाँ पर ओरिजिन इज इन पुष्कर हिल्स, और पुष्कर हिल्स कहाँ है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट। तो हमने ओरिजिन लिख दिया। अब ये जाति कहाँ का है ये लिखने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है, आप खुद ही देख सकते हो कि ये निकलती है यहाँ पर अजमेर में, दिस इज अजमेर, ये नागौर तक जाती है, नागौर के बाद में जोधपुर में जाती है, जोधपुर के बाद में बाड़मेर में जाती है, और बाड़मेर के बाद में ये वाला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, जालोर। तो जालोर से होके बाहर नीचे अरेबियन सी में चली जाती है। तो डिस्ट्रिक्ट तो लिखने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वैनिश इनटू अरेबियन सी, ये अरेबियन सी में जाके खत्म हो जाती है। अब जाती कहां से, रन ऑफ कच्छ से होके जाती है, तो मैं चलो ये भी लिख देता हूं विया रन ऑफ कच्छ, ठीक है। अब आगे देखो पढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ओरिजिन कहां से है, कितने डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, कहां पर एंड होती है, कौन से सी में जाती है, हमने पढ़ लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कितने किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। राजस्थान में कितने किलोमीटर ट्रेवल करती है, गुजरात में कितने किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो देखो अब यहां पर टोटल जो लेंथ है इसकी, टोटल इसकी लेंथ है 495 किलोमीटर्स, जिसके अंदर
RJ मीन्स राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा निकलती है, विच इज 330 किलोमीटर्स, और जो गुजरात वहाँ पर 160 किलोमीटर्स। तो देखो टोटल पूछ लिया जाए, अगर इसकी टोटल लेंथ कितनी राजस्थान में तो 330 किलोमीटर्स, और अगर टोटल ऐसे लेंथ पूछे तो 495 किलोमीटर्स। तो लेंथ से भी क्वेश्चन बनेगा, तो हमने ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और जो इसके जो फ्लो का जो कोर्स मीन्स लाइक ये जहाँ जहाँ से निकलती है उसके आसपास जो भी सिल्ट कैरी होता है, जब रिवर सिस्टम पढ़ते हैं गंगा के अंदर ब्रह्मपुत्र में, जो वो जब भी कोई रिवर बहती है तो उसके साथ में कुछ सिल्ट आता है, तो वो कुछ कोर्स बनाता है। तो इसके साथ में जो कोर्स आता है, जो कोर्स ऑफ फ्लो आता है, उसको हम गोडवाड एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोडवाड एरिया। ठीक है, अब इसकी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज है। तो ट्रिब्यूटरीज तो देखो मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, क्योंकि आप ये जो जोजारी, जवाई, सागी, सुकड़ी, मिठारी, ये इनकी ट्रिब्यूटरीज है। तो आप ये समझ लो मैं इसकी सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, बस ये साबरमती अलग चीज़ है, बाकी सब चीज़ तो सेम ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं। और अगर इसके बारे में बात करना चाहूँ तो इसका नाम क्या क्या है, अलग अलग नाम भी है लूनी रिवर के ओल्ड टाइम पे। देखो इसका जो ओल्डेस्ट नेम है वो है लनवती। लनवती मीन्स लवन मीन्स नमक, विच इज सॉल्टी। ये नमकीन हो जाती है, कहाँ पर जाके हो जाती है? जब बाढ़ में नियर बालोतरा होता है ना, वहाँ पर जाके ये बहुत ज़्यादा सेलाइन हो जाती है, इसलिए इसको लवनवती बोलते हैं। तो लवनवती भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, ये इसका नाम है। ठीक है, दूसरा इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वेस्टर्न राजस्थान क्यों, पूरे राजस्थान का क्यों नहीं? बिकॉज पूरे राजस्थान में जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो बनास रिवर है, अगर राजस्थान की बात करें। और सिर्फ पर्टिकुलर वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो लूनी इज द लॉन्गेस्ट रिवर। अब ये पता है, मैंने बताया बाड़मेर के अंदर, ये बाड़मेर तक, यहां तक मान लो मीठा पानी आता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होती है? सॉल्टी हो जाती है, और आगे जाके ग्रन ऑफ कच्छ तो पूरा पता है, सॉल्टी, और आगे समुद्र मिल रहा है। तो हमको ये चीज़ भी याद होनी चाहिए कि कहाँ पर जाके सॉल्टी हो जाती है। यहाँ मैं लिख देता हूँ बिकम सेलाइन। सॉल्टी को हम सेलाइन भी बोल सकते हैं इन बालोतरा। देखो पहले बालोतरा मैं नहीं लिखता, मैं यहाँ बाढ़ में लिखता, बट बालोतरा टुडे की टाइम, आज के समय में बालोतरा एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया। तो उसके हिसाब से अगर एग्जाम में क्या पूछा उसके पर डिपेंड करता है। अगर एग्जाम में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में बाड़मेर दे दिया तो आपको आंसर बाड़मेर कर रहा है, अगर बालोतरा कर दिया तो बालोतरा करना है, बिकॉज बालोतरा एक एग्जैक्ट जगह है। तो हमने यहाँ पर लूनी रिवर के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे? स्टार्ट दूसरे इसके जो ट्रिब्यूटरीज है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली ट्रिब्यूटरीज, ऊपर वाली ट्रिब्यूटरी पढ़ूंगा, उस ट्रिब्यूटरी का नाम मैंने क्या बताया था? जोजारी रिवर, जो कि नागौर से निकलती है। तो ये जो वाली रिवर है ये है जोजारी रिवर, और ये निकलती है नागौर से। तो मैं इसका यहाँ लिख देता हूँ ओरिजिन कहाँ से निकलती है? एक पर्टिकुलर विलेज है पारलू से, और जो कहाँ पर है? नागौर। ठीक है, अब ये निकलती है। अब यहां पर बोलते हैं कि ये लूनी को ज्वाइन करती है, किस साइड से करती है? राइट साइड से ज्वाइन करती है, बिकॉज लूनी का जो फ्लो है ऐसे है, ये ऐसा फ्लो है। तो लूनी की अगर मैं यहां से देखूं, मान लेते ये इस वाले फ्लो से देखूं हम, अगर हमारा फेस इस तरफ करें तो हमारे राइट साइड में तो ये मिल रही है। तो ये जो मिलती कहां पर है? राइट साइड में। और ये मिल जाती है कहां पर? लूनी को कहाँ मिलती है? जोधपुर में मिलती है। ठीक है, अब ये एक चीज़ है इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ये इकलौती रिवर ऐसी है जो लूनी सिस्टम के अंदर इकलौती ट्रिब्यूटरी है जो अरावली से नहीं निकलती। नॉट रिलेट टू अरावली। क्या पता अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर और ट्रिब्यूटरी ऑफ लूनी डज नॉट कम फ्रॉम द अरावलीज, सो आपको ये आंसर इजीली देना पड़ेगा।
अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अरावली वाली चीज क्या है? देखो अरावली यही तो है, ये यहां से लेके यही तो अरावली है, ये अरावली तो है। बस यही तो अरावली है, यहाँ अरावली से एक एक रिवर्स निकल रही है। तो देखो ये वाली जोजारी रिवर में अरावली का कोई लेना देना नहीं है, तो हमको याद होना चाहिए अरावली से कौन सी रिवर नहीं निकल रही, रूनी की ट्रिब्यूटरी जोजारी। जोजारी के बारे में दूसरी रिवर की बात करते हैं, तो हम बात करेंगे मिठाड़ी की। ठीक है, अब मिठाड़ी रिवर किधर से निकलती है? ये यहाँ से, ये वाली रिवर है, दिस इज मिठाड़ी। ठीक है, ये वाली रिवर है मिठाड़ी। ये देख के क्या लग रहा है कि पाली में, ये है डिस्ट्रिक्ट पाली है, पाली के अंदर नॉर्थ के अंदर ये ओरिजिन हो रही। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओरिजिन इज इन फ्रॉम पाली। ठीक है, और ये लूनी कहां पे मिलती है? लूनी से मीट लूनी एट जोधपुर, मैप में दिख रहा है वहीं पे मिलेगी जहां पर जोजारी मिल रही है, यहां पॉइंट में। ठीक है, तो हमने मिठाड़ी रिवर के बारे में कंप्लीट कर दिया, कहां से निकलती? पाली से, मिलती कहां पर? जोधपुर में, किससे? लूनी से। नेक्स्ट रिवर की बात करेंगे सुकड़ी। अब सुकड़ी रिवर की जब बात करेंगे तो जस्ट इसके नीचे वाली ये वाली रिवर। ठीक है, तो ये वाली रिवर, अब सुकड़ी रिवर, ये भी पाली में ही निकल रही, दिख रहा है यहाँ से। तो ये सुकड़ी रिवर ना, ये अगर पर्टिकुलर मैं बताऊं जगह, तो देसूरी एक पाली में जगह है, देसूरी इन पाली डिस्ट्रिक्ट, वहां से निकलती है। ठीक है, फिर अगर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कहाँ मिलती है लूनी को, तो मीट लूनी इन बाड़मेर, ये बाड़मेर में मिल जाती है। देखो मैपिंग मैंने इसलिए बताया, क्या मैप से हमको ध्यान पड़ जाएगा, ये वाली रिवर है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, और ये कहाँ मिल रही है? यहाँ पर। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? बाड़मेर। तो मैपिंग का तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है अगर आप मैपिंग करोगे, इसलिए मैपिंग के थ्रू ही बताता हूँ आपको। ठीक है, तो सुकड़ी के बारे में पता चल गया। अब ये सुकड़ी के जो आगे है, इस वाली रिवर का नाम क्या है? तो इस वाली रिवर का नाम है जवाई। तो मैं यहाँ पर जवाई का मैंने यहाँ लिखा है, दिस इज जवाई। कौन सी? ये वाली। ये जवाई भी ऐसे जा रही है, और ये भी कहाँ मिल रही है? बाड़मेर में। तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है ना। तो जवाई रिवर निकलती कहाँ से? देखो इसका ओरिजिन वहाँ का एक तहसील है बाली, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? पाली। ठीक है, ये निकलती है। अब ये लूनी कहाँ पर मीट करती है? मीट्स लूनी एट, सिंपल चीज़ है, बाड़मेर, बताया मैंने आपको। ठीक है, तो जवाई यहाँ मिलती है। देखो जवाई रिवर का इसलिए इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, जवाई रिवर पे जवाई डैम बना हुआ है, जो बहुत बड़ा डैम है, और वो एक ही डैम 3 डिस्ट्रिक्ट्स को पानी पिलाता है, ऐसे पाली, जालोर, सिरोही। तो अगर इसके बाद में जब डैम्स के बारे में बात करेंगे तो पर्टिकुलर डैम्स के मैं एक एक डिटेल आपको दे दूंगा। ठीक है, तो अभी ऊपर पर सही देख लो। तो हमने ये वाली रिवर कर दी, अब एक लास्ट रिवर बची। अब उस रिवर की अगर बात करें, कौन सी? ये वाली रिवर। तो ये वाली रिवर का नाम है सागी। इसका नाम क्या है? सागी। देखो आप नोट से बना देना अपने हिसाब से, मैं तो ऊपर पर से लिख रहा हूँ। ये जो रिवर ना, ये है सागी। ये भी कहाँ मिल रही है? ये देखो यहाँ पर बॉर्डर पे मिल रही है, किसके? जालोर के और बाड़मेर के बॉर्डर पे। तो अब सागी के बारे में लिखेंगे तो ये ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है? यहाँ से दिख रहा है, जेएल मीन्स जालोर। तो यहाँ पर लिख दूंगा ओरिजिन इज एट जालोर। और जालोर में पर्टिकुलर पूछ लिया जाए कहाँ से, तो मैं लिख सकता हूँ जसवंतपुरा हिल्स। तो ये जालोर में जसवंतपुरा हिल्स है, वहाँ से निकलती है, और ये लूनी के साथ में जॉइंट कब करती, कहाँ करती? जालोर में करेगी, दिख रहा है। तो अब यहाँ लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, बट तो भी मैं लिख देता हूँ मीट लूनी एट जालोर इटसेल्फ। तो सागी रिवर के बारे में बात होगी। अब इस वाले मैप में लास्ट रिवर बची है, जो है साबरमती, और जो ये वाली। तो बेसिकली साबरमती के अलावा सब मैंने लूनी का सिस्टम ही बताया है, तो यहाँ ऊपर हेडिंग में भी ले सकता हूँ मैं, दिस इज लूनी रिवर सिस्टम। और ये इकलौती ऐसी रिवर है, बड़ी रिवर, जो कि अरेबियन सी में जाती है, साबरमती भी जाती है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया, इसी मैप में सब दिख गया कंप्लीट। तो अब साबरमती रिवर के बारे में देखते हैं।
तो यहाँ पर देखो साबरमती रिवर मैंने ये बनाया है, यहाँ से देख के ध्यान पड़ रहा है ये कहाँ से निकल रही है, उदयपुर से निकल रही है और कहाँ जा रही है, गुजरात के अंदर। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि इसका ओरिजिन, अब ये पर लाइन बनाता हूँ मैं ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो। देखो आराम से पढ़ेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, इसके बारे में लिख रहा हूँ मैं ओरिजिन। ओरिजिन, अब ओरिजिन कहाँ से होती है मैंने बताया उदयपुर से। उदयपुर में पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करें तो इस पर्टिकुलर प्लेस का नाम है पद्दा और ये है उदयपुर में डिस्ट्रिक्ट में। आप उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ले दोगे तो भी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन यही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। फिर बाद में ये 45 किलोमीटर उदयपुर में चलती है और 416 किलोमीटर गुजरात में चलती है और जाके सीधा अरेबियन सी में हो जाती है। तो ये मैं लिख सकता हूँ RJ में 45 किलोमीटर्स एंड गुजरात में दिस इज 416 किलोमीटर्स। सिंपल, बस ये हमने कर दिया। तो हमने अब क्या क्या किया, सारी रिवर्स के बारे में हमने इसमें कर दिया। एक तो हमने जोजारी रिवर पढ़ी, ठीक है, दूसरी रिवर मेन रिवर जो लूनी रिवर पढ़ी, एक मिठारी पढ़ी, एक सुकड़ी पढ़ी, एक सागी पढ़ी, एक जवाई पढ़ी। अब क्विक रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो देखो लूनी रिवर की बात करते हैं। लूनी रिवर निकलती कहाँ से, पुष्कर से निकलती है अजमेर के अंदर। वो निकलती है तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बता कितने डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। अजमेर से निकलती है, आगे नागौर में जाती है, नागौर से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर, जालोर से होके गुजरात में। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी टोटल 495 किलोमीटर्स। राजस्थान में कितनी ज़्यादा होगी 330 किलोमीटर्स, गुजरात में कितनी 160 किलोमीटर्स। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, लवनवती बोलते हैं, बिकॉज दिस इज सॉल्टी। और ये सॉल्टी कहाँ पर हो जाती है, पूरी सॉल्टी नहीं होती, ये सॉल्टी पर्टिकुलर बालोतरा एक जगह है बाड़मेर के अंदर जो नई डिस्ट्रिक्ट बनी है, वहाँ पर जाके इसको ये सॉल्टी हो जाती है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। और यहाँ पर ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर वेनिश हो जाती है। वेनिश कहाँ पर होती है, देखो रन ऑफ कच्छ के अंदर होके जाके अरेबियन सी में खत्म हो जाती है। ठीक है, अब इसके जो ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करेंगे तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है, दो चीज़ें। मतलब राइट बैंक मतलब राइट साइड से घुसी है और लेफ्ट बैंक मतलब लेफ्ट साइड से घुसी है। तो राइट साइड से सिर्फ एक ही रिवर जो घुसती है उसका नाम है जोजारी। अब जोजारी रिवर के बारे में क्या पढ़ा, ये कहाँ से निकलती है, नागौर से निकलती है और ये अरावली से नहीं निकलती, स्पेशल एक ही ऐसी रिवर है। ठीक है, दूसरी जो है मिठारी। अब मिठारी रिवर जो पाली से निकलती है वो जोधपुर में लूनी से अटैच हो जाती है। उसके बाद आगे आएंगे तो सुकड़ी जो देसूरी पाली से ही निकलती है, वो बाड़मेर के अंदर में अटैच हो जाती है। उसके आगे देखो जवाई, वो भी पाली में निकलती है, बाली के अंदर, वो भी लूनी मिल जाती है बाड़मेर में। ठीक है, तो इससे ये चीज़ अपने कंफर्म हुई कि लूनी जो रिवर है इसकी जो मेन 3 ट्रिब्यूटरी है तीनों एक ही डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है, विच इज़ पाली। ठीक है, और लास्ट वाली क्या बची, सागी। सागी कहाँ से निकलती है, जालोर से, जसवंतपुरा हिल से, और वो भी उसमें अटैच हो जाती है जालोर के अंदर ही, और ये जाके वेनिश हो जाती है। और इस वाले पूरे अरेबियन सिस्टम वाले सी के अंदर एक लास्ट एक और रहती है साबरमती, वो निकलती कहाँ से, उदयपुर में से। ठीक है, और राजस्थान के अंदर 45 किलोमीटर ही है, मतलब कम है, और गुजरात में थोड़ा ज़्यादा है 416 किलोमीटर, आगे जाके वो भी अरेबियन सी में खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बल्कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, रिवर्स फ्लोइंग टूवर्ड्स अरेबियन सी। अरेबियन सी, सो देखो हमने अब क्या क्या टॉपिक कंप्लीट कर दिया। पहला हमने कर दिया इंट्रा स्टेट, और हमने अब रिवर फ्लोइंग टूवर्ड्स अरेबियन सी। ठीक है, तो इसकी 4th वीडियो आएगी, उस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको रिवर्स फ्लोइंग टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल करवाऊंगा। ठीक है, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके अंदर एक तो चंबल, बनास, माही, ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स है ना, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाली वीडियो भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें लूनी के बारे में कंप्लीट डिटेल बताया मैंने। ठीक है, इसके डैम्स वैम से बताऊंगा मैं सारे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो बस एक काम जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।